एक और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से आए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 and so on। लास्ट टर्म है 1 by nth टर्म है 1 by n into n plus 1। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो हम लोग बेसिकली कैंसिलेशन करते हैं ना, तो कैंसिलेशन करने में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कुछ कुछ टर्म्स को और फिर कैंसिल करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट देने वाला हूं जिसमें आपको कैंसिलेशन के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स या फिर टर्म्स लिखने नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टोटल 7 to 8 टाइप्स के क्वेश्चन है अलग अलग। इसमें पावर फंक्शन भी आता है, एएमजीएम कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है, एएमजीएम एचएम कॉन्सेप्ट भी आता है, बहुत सारे हैं इसमें। इनइक्वालिटीज में हम देखेंगे कि टेलीस्कोपिक सीरीज विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें भी आपको आएगा। और यही आपका लिमिट में भी क्वेश्चन बन सकता है कि n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर लास्ट टर्म आपको दे दिया हो, लास्ट टर्म ना देके आपको बोल दिया हो कि डॉट डॉट करके इंफिनिटी, ठीक है, तो उसका सम क्या होगा। तो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, हम लोग क्या करेंगे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझो। तो बेसिकली जैसे आपको दिया हुआ है 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 and so on। तो आप पहले टी आर टर्म लिखो। तो टी आर टर्म लिखने के लिए जब आपको nth टर्म दे देना तो इसी से आप आर टर्म लिख सकते हो। टी आर इक्वल टू आरथ टर्म कैसे होगा, 1 by r into r plus 1, ठीक। लेकिन मान लो कि यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया होता, लास्ट टर्म नहीं दिया होता, तब आप क्या करते हैं, आप कैसे देखो, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो सीरीज है, एक 1 into 2 2 into 3। तो आप कंपेयर करते हैं 1 से 2, 2 से फिर देखिए नेक्स्ट टर्म बना है 3 into 4, उसके बाद नेक्स्ट टर्म बना है 1 by 4 into 5। तो आप कंपेयर कैसे करोगे, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। फिर यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो आप जब ए आर टर्म लिखोगे इसको लेके, तो ए आर इज इक्वल टू ए, दैट इज 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 1। तो यहाँ हो गया 1 प्लस आर माइनस 1, ये 1 से प्लस 1 कटा आर, तो मतलब देखो यहाँ पे आर आया। अब जैसे आप ये वाला टर्म लिखोगे तो इसको बी आर लिख दो। बी आर इज इक्वल टू, ये टर्म स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आर माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आर प्लस 1। तो देखो आर प्लस 1 आ गया। तो इसी तरह से जब टी आर लिखेंगे हम लोग, अगर मान लो nth टर्म ना दिया होता, तो टी आर इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू आर प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको समेशन के सीरीज में ब्रेक करते हैं। समेशन के सीरीज, समेशन मतलब क्या होता है कि इसको माइनस के टर्म में ब्रेक करते हैं। समेशन नहीं बोलेंगे अभी, हम लोग समेशन बाद में लगाएंगे। तो इसको माइनस के टर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि अगर r के जगह r प्लस 1 डालो और नेक्स्ट टर्म आपका बन जाए, ठीक है, तो बेसिकली इसका डिफरेंस 1 होता है। डिफरेंस 1 होता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, पहले मैं करके दिखा रहा हूं बेसिक से। आप इसको लिख सकते हो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1। मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये समझो आप ध्यान से। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, r इंटू आर प्लस 1, यहां पे ऊपर लिख सकते हो r प्लस 1 माइनस आर, आर से आर कैंसिल आउट 1, देखो यहाँ 1 बचता। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इन दोनों पे तो यही टर्म आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टी आर टर्म क्या हो गया, एक मिनट मैं पेज ऐड कर ले रहा हूं। अब यहाँ पे टी आर क्या हो गया, टी आर इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1। और आपको पता है एस एन बराबर समेशन ऑफ टी आर, आर इक्वल टू 1 टू एन। तो जैसे आप समेशन का साइन दोगे 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1, कहां से कहां तक भैया, r इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे आप टी आर एस एन की जगह आप लिखोगे यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके वैल्यू कैंसिल करते हैं। जैसे टी आर, आर की जगह आपने 1 बैठाया, लोग बेसिकली यही करते हैं, आर की जगह 1 बैठाया तो यहाँ पे आएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। फिर t2 बैठाया तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि बेसिक अगर डिफरेंस 1 का है, जैसे r की जगह r प्लस 1 बैठाओ, r की जगह क्या बैठा दो, r प्लस 1, और ये वाला टर्म मेरा बन गया। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले टर्म को इसको असाइन कर दो और लास्ट वाले टर्म को इसको असाइन कर दो। तो ये जो आएगा आपका एसएन जो आएगा वो आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई 1, आर की जगह 1 यहां बैठा दिया, माइनस आर की जगह एन यहां बैठा दिया, एन प्लस 1। तो एसएन बच्चा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एन प्लस 1, एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया एन प्लस 1 माइनस 1, आ गया एन बाई एन प्लस 1। आई होप समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।